Hello and welcome to Legal Cart, your one-stop destination for navigating your legal journey. Today, we will discuss some important legal news that's relevant for UPSC and law-related examinations, as well as updates in the legal field. Starting with the topic in the Hindu newspaper, the first one is the Bengal government has introduced a bill that proposes capital punishment, that is death penalty for rapists. This bill is a part of a broader attempt to curb increasing crimes against women by introducing stricter punishments. The legislation reflects the state's zero tolerance policy towards such heinous crimes, intending to serve a strong deterrent against rape. बंगाल सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जो बलात्कारियों के लिए मौत की सजा फांसी का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान के तहत पेश किया गया है। यह विधेयक राज्य की ऐसी जघन्य अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है और बलात्कार के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करने का इरादा रखता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनाल्टी किसे कहते हैं। Capital punishment or the death penalty is a legal process where a person is sentenced to death as a penalty for a crime. In India, it is governed by various laws and judicial interpretations. Capital punishment या death penalty फांसी की सजा एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है उसके द्वारा किए गए किसी भी जघन्य अपराध के लिए। भारत में यह बहुत सारे कानून और बहुत सारे न्यायिक इंटरप्रिटेशंस के थ्रू गवर्न होता है। अगर हम लीगल प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला है इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 53 प्रोवाइड्स द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग डेथ। सेक्शन 121 डील्स विथ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट विच इज पनिशेबल बाय डेथ एंड सेक्शन 302 प्रेस्क्राइब्स डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 मृत्युदंड सहित विभिन्न दंडों की सूची प्रदान करती है। धारा 121 सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करती है और धारा 302 हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करती है। वहीं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC की सेक्शन 354 क्लॉज 3 mandates that if a court sentences a person to death, it must record reasons for such a sentence. CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 क्लॉज 3 यह कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो न्यायालय को इसके लिए कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसकी आर्टिकल 21 guarantees the right to life and personal liberty which can only be deprived according to the procedure established by law। यानी कि संविधान की अगर बात करें तो संविधान की अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देती है जिसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है। हालांकि भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता द्वारा बदल दिया गया है। In the Bharatiya Nyaya Sanhita, which is the new criminal law in India, capital punishment is addressed in section 66 for murder and rape. This section outlines the offences punishable by death under the new code. The BNS has replaced the existing Indian Penal Code and modernized the criminal justice system in India. It continues to uphold the rarest of rare doctrine as established by the previous case laws, ensuring that death penalty is applied in exceptional cases where it is deemed absolutely necessary. वैसे आप देख सकते हो ये BNS के कुछ सेक्शंस हैं जिसे ममता सरकार ने प्रपोज करने का प्रावधान दिया है। अब ये प्रपोज होता है या नहीं होता है ये तो बाद की बात है, बट वो बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो चुका है बंगाल के। बाकी अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है उस पर। भारतीय दंड संहिता को बदल के भारतीय न्याय संहिता और उसके अंदर यही प्रावधान है कैपिटल पनिशमेंट का। अब हम कुछ केस लॉज के थ्रू कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के व्यूज को देखेंगे। सबसे पहला केस लॉज है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973। In this case, the Supreme Court upheld the constitutionality of capital punishment, asserting that it does not violate the right to life under Article 21 if it follows the due process of law. जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट को जायज ठहराया और कहा कि ये किसी के राइट टू लाइफ को वायलेट नहीं करती है अगर इसे ड्यू प्रोसेस के द्वारा फॉलो किया जाए तो। वहीं दूसरा केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है। द लैंडमार्क जजमेंट इन दिस केस एस्टैब्लिश्ड दैट द डेथ पेनल्टी शुड ओनली बी इम्पोज्ड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। द कोर्ट लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन अ केस क्वालिफाइज फॉर द डेथ पेनल्टी, emphasizing that the sentence should be proportionate to the gravity of the offense.
बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी को बस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस यानी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ही अप्लाई करने को कहा था। कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए और बताया कि किस केस में डेथ पेनाल्टी दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डेथ पेनाल्टी ऑफेंस के ग्रेविटी को देखते हुए देना चाहिए। इसी रो में तीसरा केस मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। The Supreme Court further elaborated on the rarest of rare doctrine and provided a set of criteria for deciding whether a case warrants the death penalty, including the nature of the crime and the manner in which it was committed. मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन को एलाबोरेट किया और कुछ क्राइटेरिया दिया गया जिसके द्वारा बताया गया कि डेथ पेनाल्टी कब दिया जा सकता है, जिसमें क्राइम के नेचर को यानी क्राइम की प्रक्रिया को और क्राइम के प्रकार को दर्शाया गया। द नेक्स्ट केस इज रथिनास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1982। The court examined the need for adequate legal representation and due process in death penalty cases, emphasizing fair trial standards. रथिनास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1982 के केस में कोर्ट ने यह देखा कि प्रॉपर एडुकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रॉपर कानूनी सलाह उस व्यक्ति को एक्यूज को दिया जाना चाहिए और डेथ पेनाल्टी के केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए ताकि एक फेयर एंड जस्ट सिस्टम स्टैब्लिश किया जा सके। द नेक्स्ट केस इज शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिलेज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग जुडिशियल प्रोसेसेस और क्लेमेंसी पिटीशंस could amount to cruelty and thus be grounds for commutation of the sentence to life imprisonment. शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि डेथ पेनाल्टी डेथ सेंटेंस का जो एग्जीक्यूशन है, डेथ सेंटेंस जो दिया जा रहा है उसके डिले के कारण, प्रोलॉन्ग जुडिशियल प्रोसेसेस फॉलो होने के कारण या क्लेमेंसी पिटीशन के पेंडिंग होने के कारण एक्यूज को बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से उस डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी बदला जा सकता है, मतलब आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जिन्हें याद रखना बहुत ही बेहद आवश्यक है। सबसे पहला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन का मतलब है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। Here, the death penalty is reserved for the most heinous crimes where the convict's action are considered to be beyond the pale of human tolerance. मतलब यहाँ डेथ पेनाल्टी उसी केस में दिया जाए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीवस ऑफेंस किया गया है, हीनस क्राइम किया गया है, जघन्य अपराध किया गया है, जो कि ह्यूमन टॉलरेंस से बाहर चला जाए, मतलब सहनशीलता को पार कर जाए। दूसरा, फेयर ट्रायल। Adequate legal representation and adherence to the due process are crucial to ensure that death penalty is not imposed arbitrarily. प्रॉपर कानूनी सलाह और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाना चाहिए ताकि ये डेथ पेनाल्टी आर्बिट्ररली नहीं दिया गया है, इस बात का ध्यान रखा जा सके। मतलब किसी को भी उठा के डेथ पेनाल्टी नहीं दिया जा सकता है, ऐसा इस बात का ध्यान रहे। तीसरा, क्लेमेंसी। The governor or president has the power to grant clemency or to commute death sentences, which is crucial safeguard against wrongful executions. Clemency मतलब हो गया कि माफ करना। बेसिकली गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो क्लेमेंसी या तो क्लेमेंसी ग्रांट कर दे या फिर डेथ सेंटेंस को पार्डन कर दे, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मतलब एक तरह से ये सेफगार्ड है। अगर किसी को गलती से अगर फांसी की सज़ा मिल गई है, किसी को गलत फांसी की सज़ा अगर दी गई है, तो उसे माफ़ कराने के लिए गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, उसे माफ़ किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 ये पावर होता है, गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161 ये पावर होता है कि उसे पार्डन कर सकता है। If you found this video informative, please like, share and subscribe to Legal Card for more in-depth legal analysis. टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लीगल कार्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए आगे से वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।